Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 12 of science, electricity and circuits. तो लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट्स पे थे और उससे पहले मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में इसका ओवरव्यू दे दिया था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, सोर्सेस बता दिए थे और फिर सर्किट्स के बारे में बता दिया था और कुछ टर्म्स हम जो जो इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो डिवाइसेस और मशीन्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, ओवन, हीटर, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं और ये तभी वर्क करते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है। और एक ट्रांसपेरेंट बल्ब के अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है और जब ये फिलामेंट से कोई करंट पास होता है और वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि ये ग्लो करने लग जाता है एंड लाइट एमिट करता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये रहा बल्ब, ये ग्लास कवर है, ये फिलामेंट है और ये देखो दो थिक वायर से मैंने कहा था ना सपोर्ट देता है, टू थिक वायर से सपोर्ट देती है जिसमें से एक थिक वायर मतलब दोनों थिक वायर अलग अलग टर्मिनल्स बल्ब के दो टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं और वो इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं दैट दे डोंट टच ईच अदर। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ कहाँ से है। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक ऐसा डिवाइस जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, वो क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड सम ऑफ द कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर सेल्स एंड बैटरीज। बैटरीज कुछ नहीं होती है, सेल्स का कलेक्शन को ही हम बैटरीज कहते हैं। तो कोई अलग ये नहीं कि सेल अलग है बैटरीज अलग है। सेल अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। वेट, सो दिस इज़ अ सेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ अ बैटरी। तो इसके हेल्प से भी आपका क्या इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। सो विच कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज। तो यही बता रखा है कि कुछ कॉमन सोर्सेज जो इलेक्ट्रिक करंट के वो है सेल्स एंड बैटरीज विच कम इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आपको अवेलेबल होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट वी गेट फ्रॉम प्लग पॉइंट्स इन हाउसेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट आपको हाउसेस में जो प्लग पॉइंट्स हैं ना वहाँ से भी आपको प्रोवाइड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ electric current. A very useful kind of cell that we use very often is the dry cell. तो मतलब आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप सबसे ज़्यादा यूज़ कौन से सेल करते हो, ड्राई सेल। ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड बैटरीज इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये सेल्स से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो सेल्स में ना आपके कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उन्हीं के बीच के केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, लार्ज स्केल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लोइंग वाटर और स्टीम का यूज़ करते हैं फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज। दिस इज अ सिंगल सेल एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरीज। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है ड्राई सेल। तो अभी हमने कहा कि सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला एंड यूज़फुल सेल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। और ड्राई सेल इज़ अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी कन्वीनियंट सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का। द ड्राई सेल एज इट्स नेम सजेस्ट कंटेन्स ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। तो जैसा कि इसका नाम है ड्राई सेल, वैसे ही इसमें ड्राई या फिर सेमी सॉलिड क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, सबसे जो ब्लैक होती है सबसे अंदर, ये आपका कैथोड ग्रेफाइट की रॉड होती है। फिर उसके ऊपर पेस्ट होता है MnO2 का, NH4Cl एंड कार्बन का पेस्ट होता है। एंड अनोड का ये आपका जो होता है जिंक का इनर केस होता है। तो पहले आपका एनोड आ रहा है जिसका जिंक का इनर केस होता है, फिर मिडल में आपका कैथोड है, ग्रेफाइट की रॉड होती है एंड मिडल में इन सबसे अंदर आपका कैथोड है, सबसे आउटर में एनोड है और ये बीच में MnO2 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का क्या है, पेस्ट है। ठीक है, सो द ड्राई सेल कंटेन्स अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनसाइड अ जिंक कंटेनर। तो ये देख रहे हैं
जिंक का इनर केस है जिसके अंदर है पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का, कार्बन का और MnO2 का, ठीक है। So inside the paste a cardboard container containing powdered manganese dioxide and carbon is placed। तो वही पेस्ट में जो अभी आपने पढ़ा कि इसी पेस्ट के अंदर एक कार्डबोर्ड कंटेनर जिसके अंदर पाउडर्ड MnO2 दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन इज प्लेस्ड। द कार्डबोर्ड कंटेनर हैज माइक्रोस्कोपिक होल्स इन इट, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पोरस मटेरियल्स। तो जो कार्डबोर्ड का कंटेनर होता है इसमें ना माइक्रोस्कोपिक काफ़ी छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पोरस मटेरियल्स कहते हैं, थ्रू विच अ केमिकल रिएक्शंस प्लेस बिटवीन अमोनियम क्लोराइड पेस्ट एंड पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जिसकी मदद से मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक होल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसकी मदद से केमिकल रिएक्शन किन दोनों के बीच में होता है, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl पेस्ट एंड पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। A rod usually carbon and with a metal cap is dipped into the manganese dioxide. The whole thing is then sealed with only the metal cap sticking out so that the contents do not spill out। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक रॉड जो कि यूजुअली कार्बन की है जैसे कि आपको दिख रहा है विद अ मेटल केप, उस कैप उसमें डिप होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड में और पूरी चीज़ होती है इसको सील कर दिया जाता है। खाली इसमें जो मेटल कैप है वही क्या होता है, स्टिक आउट मतलब बाहर निकला हुआ होता है ताकि जो कंटेंट्स है जो भी इसका पेस्ट है वो स्पिल आउट ना हो, बाहर ना निकले। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ड्राई सेल। द zinc is also wrapped up so that only the base is exposed। Every source of electric current has two ends or terminals where conducting wires are connected to draw electric current। तो क्या कहा जा रहा है कि जो जिंक कैन है वो भी रैप की जाती है ताकि खाली इसका बेस ही एक्सपोज्ड हो। बेस मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है और जितने भी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के उन सभी में दो एंड या फिर टर्मिनल होते हैं जहाँ से कंडक्टिंग वायर्स जो है कनेक्टेड होते हैं ताकि हम करंट को ड्रॉ कर सके, निकाल सके। ओके, द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ द जिंक कैन आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये जो आपको अभी मैंने क्या कहा था कि सब कुछ सील्ड होता है, खाली एक मेटल कैप निकला हुआ होता है और यही जो टिप होती है मेटल कैप की और जो जिंक का ये बेस होता है ये क्या होता है, ये ही दोनों सेल के दो टर्मिनल होते हैं। तो जो जिंक वाला साइड होता है दैट इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल और जो टिप होती है मेटल कैप की वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल होती है ड्राई सेल की, ठीक है। सो दीज आर द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ द जिंक कैन और called the positive and negative terminals of the dry cell respectively। ओके, जो मेटल कैन का टिप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो जिंक का बेस है वो क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है ड्राई सेल का। द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी थॉट ऑफ एज फ्लोइंग इन फ्रॉम वन टर्मिनल एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम द अदर। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर दी जाती है दोनों एंड से, तो एक एंड से वो एंटर कर रही है दूसरे एंड से वो निकल रही है। अगर if the tip of the metal cap and the base of the zinc can be connected by a metal wire, current will flow through it। अगर इन मतलब वही जो मैंने आपको अभी दो टर्मिनल्स बताए, अगर इन दोनों से कोई मेटल वायर कनेक्टेड हो तो करंट इससे फ्लो करेगी। अब वो दो टर्मिनल फिर से आपको बता देती हूँ, मेटल कैप का टिप एंड जिंक का बेस, और सारा जो मटेरियल होता है वो सील किया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। Now apart from the simple primary cells like dry cell, there are different types of electric cells। तो इनके अलावा भी काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। डिफरेंट सेल्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। अलग सेल्स अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। प्राइमरी सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड हैव टू बी थ्रोन अवे वंस दे हैव बीन यूज्ड अप। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, मतलब इनको खाली एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको फेंक दिया जाता है अगर ये पूरे के पूरे यूज़ हो जाए। ओके,
ये कुछ डिवाइसेस हैं जो ड्राई सेल पे वर्क करते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया और आपका ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। These are the cells that can be recharged once they are drained. These are called secondary cells. अच्छा, दो तरीके के सेल्स अभी आपने पढ़े। आपका एक तो था प्राइमरी सेल, जो यूज़ होने पर आप उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। सेकंड आपका सेल आपने पढ़ा सेकेंडरी सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप इसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। और ये किस में यूज़ होते हैं? मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या फिर कार बैटरीज में। okay, nowadays solar cells are being used in many applications. Some solar cells use sunlight to produce electric current, and for figure 14.4, some devices that work on a dry cell. Many calculators are powered with solar cells. Solar panels made up of solar cells are used to light up streets and many homes. तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ लिया, फिर आपके आते हैं सोलर सेल्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये सोलर सेल्स सनलाइट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये फिगर आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस दिखा रही है जो ड्राई सेल पे वर्क करती है। अच्छा, कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी होते हैं जो जिसमें सोलर सेल्स होते हैं, और ये सोलर सेल्स मतलब सोलर जो पैनल्स होते हैं ना, सोलर पैनल्स, ये सोलर सेल्स से बने होते हैं, जो कि लाइट का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके आपकी स्ट्रीट्स को, आपके घर को लाइट अप करते हैं। ओके, नाउ आपका आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। 3 बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेल, बैटरी और प्लग पॉइंट एक्टिंग एज अ सोर्स। तो मतलब एक सोर्स की ज़रूरत है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे, जैसे कि सेल हो गया, बैटरी हो गई, या फिर प्लग पॉइंट जो आपके हाउसेस में होते हैं, ठीक है। अ वायर मेड ऑफ अ मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम विच विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली। तो एक कंडक्टर की ज़रूरत है, एक वायर, कंडक्टिंग वायर की ज़रूरत है जो कि मेटल की बनी हो, कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम, जो कि अलाउ करे इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। और एक अनब्रोकन लूप ऑफ द वायर रनिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस अप्लायंसेस बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स। तो एक अनब्रोकन लूप मतलब वायर का चाहिए जिसमें बीच में कोई गैप ना हो, और एक सोर्स के एक टर्मिनल से लेके थ्रू वेरियस अप्लायंसेस, बीच में कोई भी अप्लायंस, आपका कोई सामान, मतलब जैसे बल्ब ही है, मान लो आपको बल्ब को ही लाइट अप करना है, तो बल्ब से कनेक्ट होके सोर्स के दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, तो अनब्रोकन लूप होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या बताया? एक डिवाइस मतलब एक सोर्स चाहिए, एक कंडक्टिंग वायर चाहिए, और दूसरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, अनब्रोकन लूप होना चाहिए, ठीक है। जो कि एक अनब्रोकन लूप या कंप्लीट सर्किट आप समझ ही गए होगे, सोर्स के एक एंड से लेके फिर थ्रू इट इज़ कनेक्टेड थ्रू वेरियस अप्लायंसेस बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर इवन इफ the bulb is not a part of the setup, but using a bulb will help us find out if an electric current is flowing in the wire. Notice that the source, wires and bulb form an unbroken loop. तो अभी जो हमने 3 कंडीशन पढ़े, सोर्स, वायर, मेटल की वायर, और आपका अनब्रोकन लूप, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। लेकिन अगर बल्ब इस सेटअप का पार्ट ना भी हो, तब भी देखो बल्ब मैंने इसको नहीं कंसिडर किया जब मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या चाहिए, सोर्स, वायर, अनब्रोकन लूप। तो अगर बल्ब आपका इसका पार्ट नहीं भी है सेटअप का, तब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इट्स जस्ट हम बल्ब को या किसी भी अप्लायंस को इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें एक प्रूफ मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ़्लो हो रहा है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि ये अनब्रोकन लूप किस तरीके से बन रहा है। सो दीज आर द कंडीशंस नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। सो आज हमने इस लेक्चर में ड्राई सेल के बारे में पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक सिंपल सर्किट कैसे, इलेक्ट्रिक सर्किट हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, और फिर आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विचेस के बारे में, और आफ्टर दैट आपका ये चैप्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक सेफ्टी की आप किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर से हम सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। Now, if you want to access notes for this lecture and other subject, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you so much.